स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। महाकाल में एक्ट्रेस नुसरत भरूचा ने कल दर्शन किए, लेकिन उनके महाकाल दर्शन से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी को मिर्ची लग गई। मौलाना ने नुसरत भरूचा के महाकाल दर्शन को नाजायज बताते हुए एक्ट्रेस के खिलाफ फतवा जारी कर उन्हें शरीयत की नजर में गुनहगार करार दे दिया, जिसके बाद से बहस तेज हो गई है। रिपोर्ट देखिए। महाकाल मंदिर उज्जैन में नुसरत भरूचा ने जाकर के दर्शन किए। इस्लाम इजाजत नहीं देता है। बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने मंगलवार को भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए और दिव्य भस्म आरती में शामिल होकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। मंदिर के पुजारियों ने नुसरत भरूचा को प्रसाद स्वरूप महाकाल अंकित दुपट्टा भेंट किया, जिसे पाकर वो गदगद नजर आईं। नुसरत सुबह करीब 4 बजे मंदिर पहुंची और नंदी हॉल में बैठकर शांत भाव से दर्शन किए। लगभग 2 घंटे तक चली भस्म आरती के दौरान वे पूरे समय भगवान महाकाल का जाप करती नजर आईं। देहरी से विधिवत दर्शन करने के बाद श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की ओर से उनका सम्मान और स्वागत किया गया। जय श्री महाकाल। मैं दूसरी बार आई हूँ और ये न्यू ईयर का टाइम है और फिर भी दर्शन करने पहुंची हूँ और सबने बहुत ही प्यार से और बहुत ही संभाल के, नॉट जस्ट मुझे बट जितने भी भक्त आए आज, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम में इतनी भीड़ है, इतने लोग श्रद्धा से आते हैं। साल खत्म हो रहा है, नया साल शुरू करने जा रहे हैं और सब बस आशीर्वाद लेने आते हैं। और इधर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी को नुसरत भरूचा के महाकाल दर्शन से मिर्ची लग गई। बरेलवी ने एक्ट्रेस नुसरत भरूचा के खिलाफ फतवा जारी किया है। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि नुसरत भरूचा ने महाकाल मंदिर उज्जैन में जो धार्मिक परंपरा निभाई, जल चढ़ाया, ये तमाम चीजें इस्लाम के खिलाफ हैं। महाकाल मंदिर उज्जैन में नुसरत भरूचा ने जाकर के दर्शन किए, जल चढ़ाया और वहां मजहबी परंपराओं को निभाया। इन तमाम चीज़ों की इस्लाम इजाज़त नहीं देता है। उन पर शरीयत हुक्म लगाती है कि वो नुसरत भरूचा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें और कलमा पढ़ें। उन्होंने इस्लाम के उसूलों के खिलाफ काम किया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने मंदिर में जल चढ़ाना, पूजा और भक्ति को नाजायज ठहराते हुए नुसरत भरूचा के खिलाफ फतवा जारी किया। इधर नुसरत भरूचा ने महाकाल दर्शन के बाद मंदिर समिति की तरफ से की गई दर्शन व्यवस्था की तारीफ करते हुए बार बार महाकाल दर्शन करने की इच्छा जताई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बॉलीवुड अभिनेत्री नुसरत भरूचा के उज्जैन में महाकाल दर्शन पर धार्मिक और सियासी बहस भी तेज हो गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के नुसरत भरूचा के खिलाफ फतवा जारी करने के बाद अब धर्म गुरुओं का बयान सामने आया। जहां तमाम मौलाना फतवे का समर्थन कर रहे हैं, तो साधु संत मौलाना के बयान का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। सनातन से ही हर एक धर्म, मजहब, संप्रदाय, पंथ सभी की उत्पत्ति कहीं ना कहीं सनातन से ही हुई है। आपके भी पूर्वज जो है सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग थे और हम सभी धर्मों का, सब धर्म का सम्मान करते हैं। और यदि आज बच्चियां आकर के सनातन में आस्था रख रही हैं और वो मंदिरों में आ रही हैं, तो इससे क्या आपत्ति है आपको? नुसरत भरूचा ने महाकाल मंदिर में आकर दर्शन किया, धार्मिक परंपराओं का जो निर्वहन किया है वो बधाई के काबिल है। लेकिन मौलाना जो कहता है मुफ्ती शहाबुद्दीन कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है और उसको कलमा भी पढ़ना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। समय लौट रहा है, वो समय लौट रहा है कि लोग अपने घरों को याद कर रहे हैं। यदि नुसरत हमारे यहाँ पर आकर के दर्शन करती है
तो उसने पूरा पक्का संकल्प लेकर के ही दर्शन किए ना। शहाबुद्दीन वो निजी तौर पर अच्छे मानव हो सकते हैं, किंतु तो देखिए, नुसरत भरूचा महाकाल मंदिर पहुंची, बाबा महाकाल के दर्शन किए, लेकिन ऐसे में अब फतवा जारी हो गया। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु आचार्य राज मिश्रा जी जुड़ गए हैं। आचार्य राज मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, फतवा जारी किया गया है? कुछ नहीं देखता हूं, मुझे लगता है ऐसे मूर्खों को फतवा जारी करना चाहिए था ना। जब कोई हिंदू लड़की को कन्वर्ट करने का प्रयास करता है, लव जिहाद करता है, उसके अगेंस्ट फतवा जारी करे ना। काहे नहीं करता भाई फतवा जारी? छांगुर के अगेंस्ट फतवा काहे नहीं जारी करता है? अगर कोई मुस्लिम लड़की मंदिर में आकर के मत्था टेक ले तो इनको मिर्ची लग जाती है। अगर कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ दिख जाए, प्रेम कर ले, सनातन में चली जाए, सनातन धर्म जो कि एक्चुअल भारतीय धर्म है, जो धर्म एक ही है, जो एक्चुअल मानवता का धर्म है, जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, एकमात्र धर्म जो सबको समानता का अधिकार देता है। अगर कोई मुस्लिम लड़की आ गई, मत्था टेक लिया, तुम्हारे मिर्ची लग गई, तुम जलने लगे। अरे मूर्ख आदमी, कम से कम ये इतना तो सोचते कि जब उनके खिलाफ अगर ये आदमी फतवा जारी करता, जो लोग लड़कियों का मर्डर करते हैं, जो लोग लव जिहाद के अंदर लड़कियों को फंसाते हैं, जो लोग लड़कियों का नाम लेकर के उनको अपना नाम बदल करके लड़कियों को फंसाते हैं, तो मुझे लगता कि ये आदमी कुछ मानवता वाली बात कर रहा है। लेकिन ये पूरी तरीके से दिखाता है कि ये आदमी राक्षसी सोच से ग्रसित व्यक्ति है, जहां पर ये उन लड़कों को नहीं रोकना चाहता जो दूसरे धर्म के लड़कियों। अभी मैं कल की शायद न्यूज बता रहा हूं, एक आदमी तिलक लगा करके, इमरान या इकमुल खान करके एक लड़के का नाम है, एक मुस्लिम व्यक्ति है, तिलक लगा करके और वहां पर बांके बिहारी मंदिर के अंदर जेब काट रहा हूं। हाँ, अब आप सोच लीजिए, उसके खिलाफ फतवा जारी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कोई मुस्लिम लड़की चली जाती है, सनातन धर्म के अंतर्गत जाकर के मंदिर में मत्था टेक लेती है, तो इनको मिर्ची लग जाती है। इस प्रकार की राक्षसी सोच कम से कम भारत के अंदर नहीं होना चाहिए। और मैं सच कहता हूं और मैं आह्वान करता हूं मुसलमानों से, यदि आप वास्तविक भाईचारे की बात करते हैं, वास्तविक आपको हिंदू मुस्लिम एकता की बात करनी है, तो बाकी लोगों को इसके खिलाफ फतवा जारी करना चाहिए। मुस्लिम को इसके अगेंस्ट रोड पर निकल कर आना चाहिए और मुस्लिम बहनों को इसके खिलाफ प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, क्या कहना है मुस्लिम धर्मगुरु का वो भी जान लेते हैं। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए, अवधेशपुरी जी जुड़ गए, हिंदू धर्मगुरु हैं, और मौलाना साजिद रशीदी जी जुड़ गए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत न्यूज 18 पर। मौलाना साजिद रशीदी जी, आखिर इतनी आपत्ति क्यों है? ये निजी आस्था का विषय है। अगर नुसरत भरूचा जाना चाहती थी, वो पहुंची, उन्होंने दर्शन किए, लेकिन ऐसे में फतवा जारी करना कितना सही मानते हैं आप? देखिए, एक मिसाल मशहूर है कि ज्ञानी से ज्ञान लड़े ज्ञान सुहाया होए, मूर्ख से मूर्ख लड़े तुरंत लड़ाई होए। मैं मानता हूं कि इस धार्मिक संवैधानिक देश में इस तरह के फतवे देना बिल्कुल गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात यह है कि नुसरत के साथ दो फैक्टर और भी हैं। एक तो नुसरत जो है नास्तिक है, किसी धर्म को नहीं मानती। दूसरे वो एक्टर है, एक्टर का कोई धर्म नहीं होता। तो इस तरह के फतवे जो दिए जा रहे हैं, मैं समझता हूँ ये गलत है, मैं निंदा करता हूँ। इस्लाम अगर सिखाना है तो उसका मतलब ये नहीं होता कि भाई आप जो है टीवी पर इस तरह की भाषा, इस तरह की बातें करो, ये बिल्कुल गलत है, मैं निंदा कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आप मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी के जो फतवा जारी करने की बात उन्होंने कही है और जो बड़ी बातें उन्होंने नुसरत भरूचा के लिए कही, क्या आप उन सभी चीजों का विरोध करते हैं? बिल्कुल निंदा कर रहा हूँ, बिल्कुल निंदा कर रहा हूँ, ये गलत है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। कौन क्या कर रहा है, ये संवैधानिक देश है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, किस मजहब को मानता है, किस धर्म को मानता है, क्या खाता है, क्या पहनता है, ये उसका अपना निजी अधिकार है, संविधान अधिकार देता है। ये देश कोई शरीयत से थोड़े चल रहा है, गीता या कुरान से थोड़े चल रहा है। इसलिए जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं या जो लोग इस्लामिक बातें यहाँ बताने की बात करते हैं टीवी पर बैठकर, वो बिल्कुल गलत करते हैं, दोनों गलत।
तो ये आप सिर्फ बयान में कहेंगे कि ये गलत है, या फिर इस विरोध को किसी तरीके से जताया भी जाएगा? टीवी पर उन्होंने बयान दिया है, टीवी पर मैंने बयान दे दिया। मैंने निंदा कर दी है उनके इस फतवे की, इस बात की। और ये फतवा नहीं होता, ये बयान होता है। इसको फतवा कहना भी गलत है। फतवा होता है कि एक सवाल कोई आदमी लिख के देता है, उस पर मुफ्ती जो है जवाब लिख कर देता है। जी, हमारे साथ सिर्फ बोलना फतवा नहीं होता, इसको फतवा कहना भी गलत है। मैं टीवी वालों से भी अनुरोध करता हूं कि इसको फतवा ना कहो, फतवा कहकर इसको फतवे को बदनाम ना करो। ठीक है, अवधेश पुरी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, ये निंदा कर रहे हैं वो इस बयान की कि इस तरह से नहीं कहना चाहिए जो बातें कही गई हैं, और निंदा भी करते हैं वो इसकी। हाँ, तो बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, क्योंकि भारत एक संवैधानिक देश है और इस प्रकार से फतवा जारी करना, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना, क्योंकि उसके अंदर आस्था है, उसके अंदर अगर महाकाल के प्रति आस्था है तो भारतीय संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की हमको आजादी भी देता है, इसलिए वो संवैधानिक प्रक्रिया है उसकी। उसके लिए इस प्रकार से फतवा शब्द का उपयोग अपने को नहीं करना चाहिए। वो मौलाना जी का व्यक्तिगत एक बयान है, ऐसा भी मौलाना रशीद जी ने अभी हमसे कहा है यहाँ सामने। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर उनको इतनी आपत्ति है दर्शन करने से, तो भैया किस किस के खिलाफ फतवा जारी करोगे? महाकाल में तो हजारों मुसलमान आते हैं, दर्शन करते हैं। अभी हमारे यहाँ उज्जैन में कुंभ लगने वाला है 2028 में, सिंहस्थ में हजार मुसलमान आएंगे। आप किन किन का विरोध करोगे? और विरोध करना है तो उन मुसलमानों का करो जो हिंदू धर्म का टीका लगा करके, भगवा पहन करके और पीला टीका लगा करके वो हिंदुओं को टीका लगा रहे हैं, हिंदुओं के कलावा बांध रहे हैं, और महाकाल से शाम को रोजाना 5,000, 10,000, 25,000 रुपए कमा करके ले जाते हैं। उनके खिलाफ फतवा जारी करो। आप उन होटल संचालकों के लिए फतवा जारी करें जो हिंदुओं के नाम से होटल चला रहे हैं, होम स्टे चला रहे हैं, आप उनके खिलाफ फतवा जारी करें। अब न जाने कितने कितने धंधे करके आप हमारे सनातन के ये जितने भी आयोजन होते हैं, बड़े बड़े, चाहे कुंभ हुए या बड़े बड़े हमारे हिंदू मंदिर हैं, सब में कितने मुसलमान अपने अपने धंधे करते हैं, अपना पेट पालते हैं। हम लोगों ने आज तक आपत्ति नहीं की इस प्रकार की, लेकिन एक मौलाना अगर इस प्रकार से दर्शन करने पर फतवा जारी करने की बात करता है तो निश्चित रूप से वो निंदनीय है, अपने आप में बहुत ही गौरव निंदनीय है, गलत है। जी, मौलाना साजिद रशीदी जी, आपने अवधेश जी को सुना होगा, कह रहे हैं कि जो लोग अब सनातन धर्म के नाम पर फिर अपना बिजनेस भी करते हैं, इस तरह के आयोजनों में भी शामिल होते हैं, फिर उनका विरोध क्यों नहीं किया जाता? अगर किसी ने दर्शन कर लिया तो उसका विरोध कर लिया, लेकिन आप सनातनियों में देखेंगे, आप देखेंगे कि जब भी कुंभ का आयोजन होगा तो हजारों मुस्लिम वहां पर पहुंचेंगे, दुकानें लगाएंगे, तो फिर उनका विरोध क्यों नहीं किया जाता? उसके लिए फिर इस तरह से बयान क्यों नहीं सामने आते हैं? जी, साजिद रशीदी जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आचार्य राज मिश्रा जी, निंदा की जा रही है, बयान की निंदा की जा रही है। हालांकि देखिए, उम्मीदें थी कि शायद उनके बयान का समर्थन होगा, लेकिन वो खुद कह रहे हैं कि हम इस तरह के बयान की निंदा करते हैं, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, ये निजी आस्था का विषय है। लेकिन जो बातें उसके बाद निकलकर सामने आ रही है, वो बातें करना भी गलत है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस धर्म में बड़ी चालाकियां, मतलब धर्म तो मैं कहूंगा नहीं, इस मजहब के अंदर धर्म तो सिर्फ एक ही है और सनातन धर्म है, भारतीय धर्म है, मैं बड़ा स्पष्ट कह सकता हूं। लेकिन एक बड़ी चालाकी है इस मजहब के अंदर। अगर कोई लव जिहाद में किसी लड़की की हत्या कर दे तो हम उसकी निंदा करते हैं, मौलाना टीवी पर पहुंचते हैं और तुरंत उसकी निंदा स्टार्ट हो जाती है। कोई उसमें प्रदर्शन नहीं होता है, उसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई फतवा जारी नहीं किया जाता है, बस टीवी पर निंदा की जाती है। अगर कोई बांग्लादेश में किसी दलित, जो बेचारा जूता सीता था उसका पिता, उसकी हत्या कर दी जाए, चौराहे पर उसको जला दिया जाए, भारत के मौलाना प्रदर्शन नहीं करेंगे। गाजा पर प्रदर्शन होता है, ध्यान रखिएगा। अगर वहां किसी आतंकवादी की हत्या हो जाए तो हमारे भारत के अंदर प्रदर्शन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन टीवी पर आकर के निंदा करते हैं, हम ऐसे का समर्थन नहीं करते हैं, हमारे मौलाना का बड़ा क्लियर वर्ड होता है। भारत के अंदर चाहे छांगुर, अगर वो चाहे वो दलित बेटी है, चाहे वो जिस हिंदू की बेटी है, सनातनी की बेटी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो भी है, उन बेटियों का 10 लाख, 5 लाख, 11 लाख कुछ में वो सौदा कर लेता है। या फिर आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक व्यक्ति लड़कों को पैसे देता है कि अब निगम पार्षद या किसी पोजीशन पर बैठा हुआ वहां का व्यक्ति मुस्लिमों को पैसे देता है, नाम बदलो, लड़कियों को पटा करके लाओ और उनका धन
धर्म उनका बदलो आओ, उसके साथ लड़के पगड़ी पहन करके मुस्लिम जाते हैं, सरदार नाम रख करके जाते हैं और ये कार्य करते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, टीवी पर मौलाना बैठते हैं और फिर होता निंदा होगी, मतलब निंदा करते हैं, हम ऐसे लोगों का कोई समर्थन नहीं करते हैं। अरे भाई, जब आप कोई कार्रवाई उनके अगेंस्ट नहीं करते हैं ना, तो भी आप समर्थन ही करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर कोई गलत करता है तो उसके अगेंस्ट आपकी कम्युनिटी का होने के कारण आपका उत्तरदायित्व है कि आप उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में आए, उसके अगेंस्ट को कम्युनिटी को खड़ा होना होगा कि इस व्यक्ति के इस कार्य के कारण हमारा भी नाम बदनाम हो रहा है। तो मैं इस प्रकार की बातें आकर के टीवी पर कहने से कि नहीं तो मैं तो इसकी समर्थन नहीं करता, मैं तो इसकी निंदा करता हूं, ये तो होता ही नहीं है। भैया, मुझे इसको वो घड़ियाली आंसू की तरह, या मुझे लगता है कि एक श्री रामचरितमानस की चौपाई थी कि दुई एक साथ न होए भुआलू, हंसत ठठा फुलाओ गालू। जोर से हंसना और गाल फुलाना दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। मुझे कहीं ना कहीं यही नजर आता है, मुझे इस पर भरोसा नहीं होता है। और वो क्या कह रहे हैं वो तो खैर आप लोग ही देखेंगे, लेकिन मैं इस समाज की सच्चाई क्या है वो मैं चाहता हूं कि आप लोग जाने और मेरे सभी सनातन धर्म के लोग जाने, सभी सनातन धर्म की बहन बेटियां इस विषय को जाने और इस विषय को समझें कि इनकी मानसिकता क्या है। इनकी इस समाज की मानसिकता है कि बैठ करके मौलाना, बैठ करके नेता, इनके नुमाइंदे ये कहते हैं कि धर्म के लोगों को परिवर्तित करो, और अगर इनके धर्म की कोई बहन बेटी मत्था टेका है तो उसके खिलाफ फतवा। ठीक है, साजिद रशीदी जी सुन रहे होंगे आप राज मिश्रा जी को, उनका भी जवाब दीजिएगा और बताइएगा कि क्या सिर्फ निंदा कर देने तक ठीक है? अगर कोई किसी पद पर बैठा हुआ है और फिर वो कहता है कि माफी मांगे क्योंकि हिंदू धर्म के मंदिर में जाकर दर्शन कर लिए हैं, तो क्या सिर्फ निंदा करने तक ही बात खत्म हो जाती है? मैं आपकी बात का तो जवाब दे देता हूं, लेकिन जो अभी बोल रहे थे उनकी बात का जवाब देना मैं उचित इसलिए नहीं समझता क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि ज्ञानी से ज्ञान लड़े, ज्ञान सोया। क्योंकि है ही नहीं, जवाब दोगे क्या भाई? ये नहीं, क्योंकि है ही नहीं जवाब देने। और अगर अपने आप को आप सबसे ज्ञानी समझते हैं ना, तो मुझे लगता है कि फिर आप शायद कहीं अंधेरे में या तो जी रहे हैं या तो फिर आप कुछ, ठीक है, आप अंधेरे में जी रहे हैं। आचार्य राज मिश्रा जी उनका जवाब भी सुन लेते हैं, साजिद जी का जवाब सुन लेते हैं। उन्होंने एक शब्द कहा कि मैं उनका जवाब देना ठीक नहीं समझता। ठीक है, कुछ समय दीजिए, ठीक है, कुछ समय दीजिए राज मिश्रा जी, थोड़ा समय दीजिए जी। मैं नहीं समझता जवाब देना ठीक है, तो आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आपको दिक्कत क्यों हो रही है? मैं नहीं जवाब देना ठीक समझता। साजिद रशीदी जी, अगर एक ही विषय पर दो धर्म के गुरु बात कर रहे हैं तो दिक्कत तो होगी। अगर वो किसी तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, या तो आप इनकार कर दीजिए कि मेरे पास इसका जवाब है ही नहीं, ये मत कहिए कि मैं जवाब दूंगा नहीं। साजिद जी, अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल कर दिया आपने, अपने आप से निकाल लिया कि मेरे पास जवाब नहीं है। तो साजिद जी फिर जवाब दीजिए, प्रतिक्रिया दे दीजिए अपनी, जवाब दीजिए। मैं इनका जवाब क्यों दूं? मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने निंदा की है और मैं संविधानिक देश में निंदा ही कर सकता हूँ। मेरे पास सजा देने का अधिकार नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है संविधानिक देश में। जिसको पता नहीं है, संविधान ज्ञान नहीं है, वो इस तरह की बातें करता है कि इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। हम क्या कार्रवाई करेंगे भाई इसके खिलाफ, सिवाय निंदा करने की? कार्रवाई की मांग तो की जा सकती है ना साजिद जी। आप कार्रवाई नहीं करेंगे लेकिन कार्रवाई की मांग तो कर सकते हैं। जो विरोध कर रहा है वो सब एकजुट होकर कार्रवाई की मांग तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मजहब में कोई एक ऐसे पद पर है जिसकी बातें मायने रखती हैं, जिन्हें पूरा देश सुनता है, और अगर वो कहता है कि अगर किसी महिला ने दर्शन किए हैं, अपनी निजी आस्था प्रकट की है, और फिर उसके खिलाफ ये कहा जाता है कि वो माफी मांगे, तो आप कार्रवाई की मांग तो कर सकते हैं। या फिर अगर किसी ने कह दिया और आपने उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जी। नहीं, अगर ये उनका बयान गैर संवैधानिक है तो कानून खुद दिखेगा ना। कानून है ना उसके लिए, देश में कानून है, यहाँ सब कुछ है, शासन प्रशासन सब कुछ है, तो उसमें मुझे कहने की जरूरत थोड़ी है। अगर वो गलत बातें कर रहे हैं तो समझेगा कानून। तो फिर इस तरह से तो नुसरत भरूचा अगर मंदिर में दर्शन करने जाती तो फिर वो भी कानून ही देख ले, फिर उनके खिलाफ भी बयान देने का कोई मतलब था नहीं। साजिद जी, मैंने तो बोला है ना, सीधी निंदा की है। ठीक है साजिद जी, जिस तरह का आप जवाब दे रहे हैं तो मैं तो आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ। जनता कितनी संतुष्ट होगी वो जनता भी देख लेगी। राज मिश्रा जी, आपने भी जवाब सुना होगा, वो निंदा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कानून की बात है, अगर कानून का उल्लंघन किसी तरह से हुआ है तो प्रशासन देख लेगा, कानून देख लेगा।
जी। मुझे बड़ा, फिर मैं दोबारा कहूँ एक्चुअली, फिर मैं कहूंगा, फिर आप वो कहेंगे कि मुझे इनका उत्तर नहीं देना है, मुझे इनका जवाब नहीं देना है। मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से कहता हूं, जब उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किसी मस्जिद, मतलब कोई जो उसके पास है, सरकार के पास कोई संपत्ति है और उसका सर्वे करने के लिए सरकारी टीम, कानून की ही टीम जाती है, कानून ने ही उसको निर्धारित किया है, फिर उस पर दे पत्थर बरसाए जाते हैं, तब कानून देख ही नहीं रहे हो, तब कानून देख ही नहीं रहा होता है ना। जब मैं तो दोबारा कहूं इस विषय को लेकर के कि जब किसी विदेश में, दोबारा इस बात को, कि किसी विदेश में किसी आतंकवादी को, कोई इजराइल के साथ उसका युद्ध हो रहा हो और वहां पर जब, तो आपका लेना देना नहीं, तो देश का मामला है, देश देख लेगा, यानी आपका क्या मामला है। लेकिन तब आप मस्जिद के बाहर खड़े होकर के प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तब बाकी चीजें चल रही होती है। तो जब उसको आप देख सकते हैं, है ना, अगर पाकिस्तान जीतता है तो आप उस पर पटाखे दाग लेते हैं, तो जब उसको अलग लोग देख सकते हैं तो फिर इसको भी देख सकते हैं। मुझे लगता है कि नहीं, इस कम्युनिटी को इस पर अपना कमेंट करना चाहिए और ऐसे लोगों को बोलना चाहिए कि अगर भारत के सौहार्द को बनाए रखना है, देश में शांति चाहिए, तो हम दोनों लोगों को पहल करनी चाहिए। ठीक है, अवधेश जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। जी बिल्कुल सही है। मैं यही कहूंगा, जैसा मिश्रा जी भी कह रहे थे, मैं उसी बात का समर्थन करूंगा। इनको निश्चित आपत्ति लेनी चाहिए। इस देश में जब कोई भी गलत काम होते हैं इस प्रकार के, इनके धर्म के लोग उसमें जब सामने आते हैं, तो ये उनके बचाव के पक्ष, यानी पक्ष में खड़े नजर आते हैं। और आज ये कह रहे हैं कि हम, ये कानून का काम करेगा। ये कानून का कहाँ आप मानते हो? कानून के कहने से तो आप वंदे मातरम नहीं गा सकते, कानून के कहने से आप सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ा सकते, कानून के कहने से जब आप कोई काम नहीं कर सकते हो, तो फिर आपकी शरीयत क्या कहती है मौलाना जी के खिलाफ? आपको ये बताना चाहिए, या कानून की दुहाई देने के लिए आपको नहीं बिठाना है। आपको ये कहना चाहिए, अगर वो फतवा नहीं है, वो उनका निजी बयान है, आप उसकी निंदा कर रहे हैं, तो फिर आपकी शरीयत क्या कहती है कि कोई व्यक्ति फतवा न जारी करके। जी बिल्कुल बिल्कुल, और देखना होगा कि क्या निंदा के आगे विरोध भी किया जाएगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए।